श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे श्री हरि की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। एकादशी कब की है और इसका पारण का समय क्या रहेगा और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सा हमें पाठ करना है इस एकादशी पे, ताकि हमें संपूर्ण एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो, और क्या हमें खाना चाहिए, क्या भगवान को अर्पित करें। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। तो अगर आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उससे पहले व्रत के कुछ नियम होते हैं, उनको जान ले। उपवास के दौरान क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान को क्या अर्पित करें और कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य इस दिन करने चाहिए, साथ ही कौन सा हमें पाठ करना है, ये सारी जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहें। वैसे तो हम सभी जानते हैं महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और साल में 24 एकादशी आती है। जब अधिक मास होता है तब 2 एकादशी और एक्स्ट्रा हो जाती है, कुल मिला के 26 एकादशी आती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक तो श्रावण मास में और एक पौष मास में। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमें घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जो दंपति संतान की इच्छा से ये व्रत करता है उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। व्रत के दौरान हमें खान पान का नियम का जरूर पालन करना चाहिए। इस दिन हमें कौन सी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए और कौन सी खानी चाहिए। शकरकंद, कुट्टू के आटे की रोटी, दूध, दही, फल आदि का हम सागार कर सकते हैं एक बार, और भगवान श्री हरि को पंजीरी का भोग लगाए और पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। एकादशी की व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और अन्न और नमक भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी में अगर कोई व्यक्ति चावल खाता है तो वो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इसलिए इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और मांस आदि भी नहीं खानी चाहिए। ये दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है, इसलिए इस दिन अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी व्रत रखता है उसको कभी झूठ, छल, कपट से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन का ग्रहण करना चाहिए, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी को अनाज खाना पाप के समान माना गया है। इस तिथि को मांस, लहसुन, प्याज आदि से भी दूर रहना चाहिए। ना तो खुद को खाना है ना घर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और सिर भी नहीं धोने चाहिए। एकादशी के दिन इस व्रत में फल, दूध से बने उत्पादन का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते श्री हरि को अर्पित करने चाहिए, ये आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। इस दिन तेल का प्रसाद का भी यूज नहीं किया जाता है। ध्यान रखिए कि शुद्ध घी का प्रयोग करें जो भी आप प्रसाद बनाए उसमें, और इसके साथ आप मौसमी फल भी उनको अर्पित कर सकते हो, जैसे नाशपाती, अमरूद, मौसमी या पंजीरी, केसर की खीर, पंचामृत आदि चीज़ों का भी भोग लगा सकते हो। इस दिन भगवान विष्णु को उनकी प्रिय वस्तु, प्रिय भोग अर्पित करने से भी उनकी
कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के व्रत का नियम तो हम सभी जानते ही है। एकादशी का नियम 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन से आपको सात्विक रह के व्रत का नियम में पालन करना है। 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्रों का जाप करते रहना होता है। आपकी अगर विशेष मनोरथ हो तो उस हिसाब से आप मंत्रों का जाप कर सकते हो, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हो। नहीं तो अगर आप संतान सुख की प्राप्ति के लिए अगर ये व्रत कर रहे हो तो आपको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही आपको श्री हरि का पूजन करके व्रत का संकल्प लेना है और इस दिन आपको एक ही समय भोजन करना है और अगले दिन 11 को निराहार रह के भोजन किया जाता है। अगर वैसे नहीं रह सकते हो तो आप एक समय सागार आदि कर ले, परंतु दिन में बार बार मुंह नहीं ऐंठे, सिर्फ एक बार सागार किया जाता है फलाहार आदि से। और अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है व्रत का, तो उसका भी आगे मैं बता दूंगी समय, तो पूरा देखते रहे वीडियो को। तो द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है और पारण के समय भी सिर्फ द्वादशी तिथि को भी आपको एक ही बार भोजन करना होता है। तो इस तरीके से ये 3 दिन का एकादशी के व्रत का विधान होता है। ये तीनों दिन का आप नियम से पालन करते हो तभी आपके एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं एकादशी तिथि कब की है। एकादशी आरंभ हो रही है 15 अगस्त को सुबह 10:26 से, जो 16 अगस्त को सुबह 9:39 तक रहेगी। तो उदया तिथि 16 अगस्त की होने की वजह से शुक्रवार को 16 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, जो 17 अगस्त को सुबह पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 5:51 से लेके 8:05 के बीच में। इसी समय में कर ले, क्योंकि उसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो एकादशी के जो व्रत का पारण है वो द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो इसी समय में आप एकादशी के व्रत का पारण कर ले, अन्यथा त्रयोदशी तिथि बाद में आरंभ हो जाती है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। और द्वादशी तिथि को भी आपको एक ही समय भोजन करना है, बस इस बात का ख्याल रखें। अगर बाद में आपको भूख वगैरह लगे तो दूध या सागार ले सकते हैं। और व्रत करने के बाद में आपको व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप अपने यथासंभव दान दक्षिणा देते हैं। तो इसमें वो सिद्धे का या रसोई का दान जरूर दिया जाता है, यानी कि जो कच्ची जो खाना बनाने की कच्ची सामग्री होती है, आटा, तेल, सब्जी, ये सब आप अपनी यथाशक्ति ब्राह्मण को अवश्य दान दें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।